नेगेटिव शैतानों वाला दिल नहीं दिया, चेहरा एंजल का और अंदर डेविल, यहाँ दूसरा और दूसरा। शुक्र है डबल फेसेस नहीं बनाया मुझे, डबल फेस नहीं बनाया मुझे, एक जैसा बनाया जैसी मैं हूँ। और मुझे ऐसे लोगों से नवाजा जैसे पॉजिटिव लोग हैं। और मुझे रॉबिन जी मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। आप नज़रों से गिर गए हैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आपने अच्छे से भौंक के अच्छे से व्यूवरशिप हासिल कर ली 9-10 हज़ार, लेकिन कुछ डेज़ के बाद जब हमारा नाम नहीं लेंगे तो आपके पास ये व्यूवरशिप नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ परफॉर्म करती रहूँगी और मेरे पॉजिटिव लोग मेरे साथ होंगे और मेरे पास पॉजिटिव व्यूवरशिप रहेगी। आपकी तरह किसी का नाम लेके नहीं, हीरोइन बन के नहीं। रियल में जो हीरो होते हैं ना, उनको बनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो होते हैं ऑलरेडी। वो बाय बर्थ क्रिएट किए जाते हैं ऊपर वाले की तरफ से। कलाकार वो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें उसको इज़्ज़त मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी जिस चीज़ में हाथ डाला नीयत साफ़ करके, तो मुझे हर उस चीज़ में पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया। चाहे वो मैंने शायरी की हो, एक्टिंग की हो, सॉन्ग्स किए हों। और डुकर गैंग हमारा जो लैजा चरी, जो आप लोगों की वजह से इतना फेमस हुआ है, उसने ज़माने को आग लगा दी है, क्योंकि उनके खुद के सॉन्ग्स नहीं चले। इसलिए ज़माने में बहुत ज़्यादा आग लग गई, धुआं ज़्यादा उठा, बहुत ज़्यादा धुआं उठा। लेकिन हमने अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी अच्छाई से, अपने अच्छे अखलाक से उस चीज़ को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि दुश्मन को पीछे हट के नहीं, आगे बढ़ के दिखाएं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कौन हैं। तो मेरी कामयाबी ही आप सबके, आपके चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा है। मेरे चेहरे की स्माइल, मेरे चेहरे की ये जो स्माइल है वो बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है, क्योंकि मैंने 3री क्लास में पढ़ा था, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो जैसी करनी वैसी बढ़नी के इंतज़ार में मैं हूँ, क्योंकि जो आपने बोया है वो आप काटेंगे। आपने आज किसी और के साथ किया है, कल आपके साथ होगा। और मैं उस चीज़ के इंतज़ार में हूँ, मैं उन चीखों के इंतज़ार में आरोप होता है और वो आपने लगाया है। और आप इसी दुनिया के अंदर आप ज़लील और रुसवा होंगे। आपने किसी की कैरेक्टर पे उंगली उठाई है तो आपके कैरेक्टर की भी धज्जियाँ उड़ेंगी, याद रखिएगा। और उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब चीखें ये ज़माना सुनेगा। मैं खामोश हूँ, मेरे रब की लाठी बोलेगी। मैं चुप हूँ, मेरे ऊपर वाले की लाठी चलेगी। और वो चीखें आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 6 महीने नहीं, 2 साल नहीं, सुनने को ज़रूर मिलेंगी। मेरा ईमान है, क्योंकि मेरे साथ जिसने किया है उसकी चीखें मैंने खुद सुनी हैं फिर बाद में, क्योंकि मेरा दिल बहुत पॉजिटिव है। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने जो भी किया पॉजिटिव तरीके से किया, जो किया सरेआम किया, कोई गंदगी, कोई गंद नहीं किया। मैं नेपाल गई, नेपाल से बहुत ज़्यादा प्यार लेके आई, दे के आई उनको। अपने दोस्त से मिल के आई, अपने लोगों से मिल के आई। जो इज़्ज़त शोहरत मिली वो मेरे अखलाक और मेरे रवैये की वजह से मिली। लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ जब रब की लाठी चलेगी। जिसने कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया है उनके कैरेक्टर की जब धज्जियाँ उड़ेंगी। वैसे तो आपके कैरेक्टर की मैंने सुना है वैसी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, लेकिन इस बार जो उड़ेंगी ना काबिल बर्दाश्त होगी, क्योंकि आपने एक सीधे इंसान जो अपने काम पे फोकस करता है, पॉजिटिव इंसान पे झूठा आरोप लगाया। आपने उसका दिल दुखाया। आपने वो दिल दुखाया है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। आपने उस दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है जिसने कभी किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी जानवर के लिए बुरा नहीं सोचा। आपने उस इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई है, आपने उस दिल को तकलीफ़ दी है, आपने उस दिल को तकलीफ़ दी है। मैंने कभी किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन आपने उस इंसान की
मैं मुंतज़िर हूँ, उस दिन के इंतज़ार में हूँ जिस दिन वो जो ऊपर वाला है उस चीज़ का जब हिसाब लेगा। जब वो हिसाब ले रहा होगा ना, जब आपकी चीखें दुनिया सुन रही होगी ना, जब आप अपने बारे में, अपने घर के बारे में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे ने ये हो गया, तो फिर उस दिन मुझे सब्र आएगा, उस दिन मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। फिर पूछूंगी कि दर्द क्या होता है। जब आपकी भी नींद उड़ेगी तब पूछूंगी कि नींद उड़ना क्या होता है। मैं तब पूछूंगी आपसे। मैं उस दिन के इंतज़ार में, मैं खुद कुछ बदला नहीं लूँगी। मैं अपने हर फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। मैंने बहुत सारे रिश्ते ऊपर वाले के हवाले कर दिए थे, बाद में मैंने खुद उनकी चीखें सुनी हैं। मैंने रिस्पेक्ट दी, मुझे बदले में गाली मिली। मैंने इज्जत दी, मैंने सिस्टर बोला, मुझे बदले में बाहर वाली और पता नहीं कौन कौन से लफ्ज़ों से नवाजा गया। मैंने तो सिस्टर बोला, बहनी बोला। बच के नहीं जा सकते। मैं अगर किसी के साथ बुरा करूँगी तो मैं भी बच के नहीं जाऊँगी। मैं अगर किसी का घर सच में जाके ख़राब करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पे गेम लगाती हूँ। यहाँ पर्सनल में मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप लोग सारी रात मेरे साथ होते हो रुक के, मैं 4 बजे तक आप लोगों के साथ बैठी होती हूँ। आप लोग आखिर में कहते हैं जाके सो। दिन में मैं सोती हूँ, शाम में मैं काम करती हूँ। 1 से 1.5 घंटा मिलता है रॉबिन जी का हमें। हम खेल लेते हैं, दिल खुश कर लेते हैं। उसके बाद तो किसी की पर्सनल लाइफ में हमने इंटरफेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। फिर भी आपने भर भर के मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, भर भर के मेरे ऊपर बोरियां आपने गंदगी की डाली, भर भर के आपने चीज़ें मेरे ऊपर गंद डाला। मैं आपके साथ ऐड थी, अब मुझे पर्सनल में एक मैसेज करते, सिस्टर ये बात करनी है, मैं आपकी बात सुन लेती। आप मुझे समझाते, मैं समझ जाती। अब मुझे प्यार से कहते कि ये चीज़ें यहाँ ख़राब हो रही हैं, तो मैं समझ जाती। लेकिन आपने क्या किया, व्यूवरशिप लेने के लिए डायरेक्ट जाके ब्रॉड लगाए। ऐसे मामला हल होते हैं, ऐसे रिश्ते बचते हैं। तो आपने व्यूवरशिप के लिए किया है, तो आपने कहा नहीं व्यूवरशिप नहीं। पहले आपको 400 लोग देखते थे, आप मेरा और रॉबिन जी का नाम लेके आप 10-10 हज़ार व्यूवरशिप करके बैठे हैं, तो क्या कहूँ। ऐसे गिरेबान ऐसे पकड़े और झांकें अपने अंदर, जहाँ जो अंदर एक इंसान बैठा है उसे पूछें कि व्यूवरशिप के लिए आप कितना गिर जाते हैं। व्यूवरशिप के लिए इतना नहीं गिरा जाता। काम कर लें, व्यूवरशिप मिल जाएगी। पॉजिटिव काम करें, व्यूवरशिप मिलेगी। मेरा सिर्फ एक वो है कि अगर उसमें पॉजिटिविटी थोड़ी भी होती तो मुझे पर्सनल पे मैसेज करके बोलती, बहनी ये इशू है, आप ऐसा ऐसा करें। खुदा की कसम में उसकी बात सुनती, खुदा की कसम में उनकी बात को आंखों पे रखती। मैं कहती कि हाँ आपने मुझे समझाया तो मैं इस चीज़ों को भी गौर करूँगी, मैं गौर फिक्र करूँगी, मैं इस चीज़ पे सोचूंगी। लेकिन आपने क्या किया, डायरेक्ट जाके गाली दी। मेरा इनबॉक्स नहीं था आपके पास, मैं आपके साथ फॉलो में नहीं थी, लेकिन मैं चीखों की मुंतज़िर हूँ अब, क्योंकि आपने तो कर ली, अब वो करेगा। और वो ऐसा करेगा कि आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, आप भी एक कलाकार हो। एक कलाकार को दूसरे कलाकार का एहसास होता है। रॉबिन जी एक कलाकार हैं, वो इधर एक्टिंग करते हैं मेरे साथ। कल के दिन आप किसी के साथ सॉन्ग्स करें, आप किसी के साथ काम करें, आपका हस्बैंड उठ के कहे कि तुमने ये यहाँ क्यों किया, ये यहाँ क्यों किया, तो आप एक कलाकार हैं, आपको दूसरे कलाकार का एहसास तक नहीं। आप कैसी कलाकार हैं।
आप खुद को मॉडल कहते हैं, खुद वीडियो खेलें लोगों के साथ, खुद वीडियोस बनाएं, तो आपके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं। रॉबिन जी बनाएं तो दिक्कत है। इधर हाथ रख के खुद से सवाल करें कि आप भी एक कलाकार हैं। कल के दिन आपका हस्बैंड आप पे पाबंदी लगा और बोले कि तुमने नहीं करना और ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप क्या करोगे? जब हम अपनी ही कम्युनिटी का, अपने ही लोगों का, कलाकार दूसरे कलाकार का एहसास नहीं रखेगा, समझेगा नहीं, तो फिर काहे का कलाकार? वो किस चीज का कलाकार? उसको किसने बनाया कलाकार? आप इतना ना समझ पाए कि हम पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। 100 दफा जुमला यहाँ पे बताया कि रॉबिन जी और उनका जो घर है मेरे लिए बहुत मायने रखता है दीदी, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन आपने ये क्या किया? एक कलाकार को नहीं समझ पाया आप। मैं नहीं मानती आप कलाकार हैं। आप में कला का के भी नहीं है। कलाकार ऐसे नहीं होते कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को समझता है। शाहरुख खान भी तो मूवीज बनाता है, सैफ अली खान भी बनाता है, बड़े बड़े जितने रणवीर सिंह सब लोग बनाते हैं। उनके भी घर हैं, उनके भी खानदान है, वो भी तो मैनेज करते हैं ना। तो इसी तरीके से हम भी मैनेज कर रहे थे ना। 3 महीने से कर रहे थे ना हम लोग मैनेज, आगे भी कर लेते। आप खुद को कलाकार कहती हैं, मूवी आपने गाने बनाए हुए हैं। सॉरी, कलाकार यूं नहीं होता, दूसरे कलाकार को समझता है। मैं नहीं मानती कि आप कलाकार हो। इनके जो हस्बैंड है, अगर मुझ उन तक मेरी बात जाए तो भैया आप एक बार इसको रोक के देखिएगा कि भाई मूवीज ना, वो ना करें, वीडियो ना खेलें, फिर इसके दिल पे क्या गुजरती है। अब दूसरे कलाकार को काम करने से रोक रही हैं कि ये नहीं किया करो, वो नहीं किया करो। उस पे कैरेक्टर पे इल्जाम। सिर्फ औरत का कैरेक्टर होता है, मर्द का कोई कैरेक्टर नहीं होता। रॉबिन जी का कोई कैरेक्टर नहीं है। आपने उसके कैरेक्टर पे यूं करके उंगली, फिंगर आउट कर दी। आपके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाता तो आप एक महिला हैं, आप एक औरत हैं, आप चीख चीख के रोने लग जाती कि हाँ हाँ मेरे ऊपर। रॉबिन जी